जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877755171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेशक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। सो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आ रहा है। कोई टैरो और न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है, उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके संपर्क कर सकते हैं। सो आज की रीडिंग में देखेंगे ईश्वर की तरफ से। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस ला रहे हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओके, बॉटम ऑफ द डेक। ओके। देखो, अभी तो ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। धीरे धीरे आपको क्लैरिटी मिल रही है कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं, आप क्या क्या कर सकते हो, कितने लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो, कितने लोगों को नहीं दे सकते हो। तो अल्टीमेट आपको अपनी काबिलियत पता चल रही है। जो आप पहले कहीं ना कहीं लो फील करा करते थे, आपको ऐसा लगता था कि इनके कंपेटिवली हम कुछ नहीं है या हम नहीं कर पाएंगे, पर धीरे धीरे आपको पता चल रहा है कि आपके अंदर वो सारी पावर है कि आप अकेले सब कुछ हैंडल कर सकते हो। तो अल्टीमेट आपका ऑरा बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, हीलिंग प्रोसेस में जा रहा है। आपका अपना टैलेंट पता चल रहा है, नॉलेज पता चल रही है, आप मैनेजमेंट स्किल पता चल रहा है, आपकी पावर आपको पता चल रही है, और ईश्वर के साथ कनेक्शन भी आपको पता चल रहा है धीरे धीरे। पहले हो सकता है कि आप ना कहीं डिस्कनेक्टेड होंगे इन सब चीजों से। हो सकता है कि पहला आपका रुतबा अलग था, तो आपको लगता था सब मैं कर लूंगी, राइट। लेकिन अब धीरे धीरे आपको ऐसा पता चला है कि रुतबा कितना भी अलग हो, ईश्वर से बड़ा नहीं होता। तो जब से आप में ईश्वर में श्रद्धा बढ़ी है, जब से आप डाउन टू अर्थ होके अपने बारे में सोच रहे हैं, तब से ये लगा लो कि आपको एक जिंदगी दान हुई है। ईश्वर ने आपका साथ दिया है। हालांकि आपको पहले तोड़ा, हालांकि आपको इतना तोड़ा कि भरोसा सा ही टूट गया था आपका। और ये तोड़ना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि अगर आप नहीं टूटते तो आप अपने आप को नहीं पहचान पाते कि आप क्या हैं और क्या क्या कर सकते हैं। तो ये ईश्वर का रचाया हुआ खेल था, जहां पे आपको तोड़ना जरूरी था। तभी तो जाके आपने अपने जीवन की प्लानिंग की है, तभी तो जाके आपके अंदर वो ताकत आया है, जुनून आया है कुछ करने की। रफ्तार से आप बड़े हैं, रफ्तार से एक्शन लिया है आपने अपने लिए, और ये एक्शन आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव हुआ है, क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी जिंदगी में आया है, ये कहीं ना कहीं साबित करता है कि आप जो दुखी दुखी थे, जो आपके हेटर्स को आप कहीं ना कहीं वीक पॉइंट दिखाया करते थे, या उन्हें लगता था कि आप वीक हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो छल कपट करना तो नहीं छोड़ेंगे, वो झूठ बोलना तो नहीं छोड़ेंगे, आपके पीठ पीछे गॉसिपिंग करना नहीं छोड़ेंगे, आपका नाम खराब करना वो नहीं छोड़ेंगे। अगर आपकी बातें नहीं भी हो रही होंगी ना, तो भी वो मैनिपुलेट करके किसी ना किसी तरीके से आपका टॉपिक लेके आते ही हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक चीज है फिक्स, कि ये रहेगी रहेगी। लेकिन आपकी ताकत, आपका जुनून, आपकी स्ट्रेंथ, आपका कॉन्फिडेंस ही उनको नीचे गिरा सकता है। और जो ये पावर आपके अंदर आ रही है, इसी को ही देख के आपके हेटर्स परेशान हो रखे हैं कि आपके अंदर इतना जुनून एंड कॉन्फिडेंस कैसे आया। क्योंकि जब इंसान बहुत टूटने लगता है, बहुत ज्यादा उसको तोड़ने लगते हो, तो एक टाइम के बाद इंसान अपने बारे में सोचने लगता है, दूसरों के बारे में सोचना बंद कर देता है। तो यही चीज आपके साथ हुई है कि इनका तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपना मोड़ जरूर मोड़ सकते हो। बहुत लोगों की सच्चाई आपके सामने आई, देर से आई बट आई जरूर। आपको पता था, लेकिन फिर भी
उसके बावजूद भी आपने इन लोगों का साथ दिया, ये सोच के कि आपकी भावना आज नहीं तो कल ये समझ जाएंगे, लेकिन इन्होंने समझी नहीं। आपने जरूरत पड़ने पर इनको फाइनेंशियली हेल्प भी किया, जरूरत पड़ने पर इमोशनली हेल्प किया, जरूरत पड़ने पर आप इनके साथ स्टैंड भी लिया करते थे, इनको नीचे नहीं गिरने दिया करते थे, लेकिन आपके हेटर्स को समझ नहीं आता था क्योंकि आपने अंधाधुंध किया। लेकिन अभी इतना कुछ पता चलने के बाद, सच पता चलने के बाद आप मूव ऑन कर रहे हैं, आप अपनी पावर में आ चुके हैं, और जब से आप अपनी स्ट्रेंथ एंड पावर में आए हैं आप खुश हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। और एक और चीज मुझे दिख रही है कि अगर किसी का कोर्ट केस चल रहा है एनी हाउ, किसी भी चीज को लेके, डिवोर्स को लेके, किसी प्रॉपर्टी को लेके, या किसी लीगल इशू में आपको फंसा दिया है, तो उसकी भी सच्चाई सामने आएगी एंड जीत आपके फेवर में होगी। एक ये चीज भी मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। दूसरा, मुझे किसी इंसान की भी सच्चाई नजर आते हुए दिख रही है कि अगर आपके साथ कोई दोगलेपन में है, यानी कि रिश्ते में आपके साथ है, लेकिन वो आपके रहते हुए भी दो दो ऑप्शंस उन्होंने रख रखे हैं, तो रफ्तार से चेंज आएगा, रफ्तार से बदलाव आएगा कम्युनिकेशन में, इनके रवैया में ऐसा बदलाव आप देखोगे कि आपको धीरे धीरे इनकी सच्चाई पता चलने लगेगी कि ये पर्सन आपके साथ लॉयल नहीं है, और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके ऊपर घमंड किया करता था, क्योंकि इन्हें लगता था कि ये मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगी, थाती देख लीजिएगा, तो इन्हें लगता था कि ये छोड़ के कहीं नहीं जाएगी, कुछ नहीं होगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, थाती देख लीजिएगा, मैं लड़की हूं तो इसलिए थी निकलता है। बट लेकिन इतनी सच्चाई आने के बाद, इतनी चीजें सामने आने के बाद आप स्टैंड लेंगे, आप खड़े होंगे, आप अपने लिए सोचेंगे, जहां पे इनकी हवाइयां उड़ेंगी, क्योंकि इन्हें लगता था कि आप इनके ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन आप इन्हें गलत प्रूफ करेंगे। आप इमोशंस में आके भले ही आपने वीक डिसीजंस लिए हो, क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन आपका वही स्ट्रेंथ, वही कॉन्फिडेंस, वही सुकून, वही ताकत इनको वीक करेगा, क्योंकि अब आप आएंगे, अपने लिए सोचेंगे, स्टैंड लेंगे, क्योंकि ये पर्सन जब आपको बहुत फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, आज वही पर्सन आपकी पावर को देखे दुखी होते हुए दिख रहे हैं, उनका दिल टूट रहा है, रातों की नींद उड़ी हुई है, उन्हें पता चल रहा है कि जैसे करनी वैसी भरनी, कि उनके सामने कर्मा आ रहा है, तो ये पर्सन का दिल टूटेगा, क्योंकि आप स्टैंड लेंगे, चैलेंज फेस करेंगे, क्योंकि इन्हें लगता था आप इन्हें छोड़ के कहीं नहीं जाओगे, लेकिन आपने वो स्टैंड ले लिया, अब आप इनकी तरफ देखना भी नहीं चाहते, आपने भले ही इनकी गलतियां बहुत माफ की, लेकिन अब आप नहीं देखना चाहते, और इनका दिल टूटा हुआ है, रात की नींद उड़ी हुई है, बात करना चाहते हैं, शॉर्ट आउट करना चाहते हैं, एक मौका चाहते हैं, लेकिन कितने बार, बहुत बार इन्होंने आपका दिल तोड़ा हुआ है, तो आप यहां से मूव ऑन करने वाले हैं। अब आप किसी के सामने झुकने वाले नहीं है, जितने भी लोगों ने आपका दिल दुखाया है या आपको तकलीफ दी है। क्लियर? तो मैं यहाँ गाइडेंस भी लूंगी। ऑलराइट, सी, आपके रिश्ते में ना कम्युनिकेशन की कमी थी, पहले प्रॉपर बात नहीं हुई, तो जिसकी वजह से आपको दबाया गया, आप जानबूझ के नहीं बोलते थे तो उन्हें वीक पॉइंट लगता था, लेकिन आप भले के लिए नहीं बोलते थे, उन्हें वो चीज समझ नहीं आई, लेकिन आपको सब समझ में आ रहा था, अब आप बोल रहे हो तो उनके तोते उड़े पड़े हैं। राइट? अब आपने बात को रखनी शुरू कर दी है धीरे धीरे, और अब ऐसा है कि अब आपके जीवन में जितनी भी भसड़ हुई है, राइट, वो सारे टेस्टेड थे, क्योंकि ये सारी सच्चाई आपके सामने आनी जरूरी थी, आपको भी तोड़ना जरूरी था, ताकि आप लेसन सीख सकें। ठीक है? अब आपके ड्रीम्स पहले कुछ और हुआ करते थे, लेकिन अब वो ड्रीम्स कुछ और हो गए हैं, क्योंकि आपने इतनी लोगों की सच्चाइयां देख ली हैं, तो अब आपकी जो इच्छाएं थी पहले, जो सपने थे, अब आपने उनको साइड कर दिया है, अब आपके एंटायर डिजायर्स कुछ और हो गए, क्योंकि आप अकेले लड़ना चाहते हैं। तो जो भी आप प्लान करते हैं उन्हें प्रैक्टिकली प्लान करो। ठीक है? और अपने गोल्स के काफी करीब हैं, बिल्कुल मत सोचिए कि आप अकेले हैं, कैसे होगा, क्या होगा। अगर आप इतने लड़के आगे आए हैं तो आप डेफिनेटली अचीव करेंगे,
राइट? तो पॉजिटिव रहिए, यूनिवर्स पे भरोसा रखिए, अपने ईश्वर पे भरोसा रखिए। आपका जो पॉजिटिव ऑरा है वही आपको कहीं ना कहीं अपने डिजायर्स, अपने गोल्स के तरफ करीब ले जाएगा। नेगेटिव नहीं होना है। बहुत लोगों के चेहरे आपने देख लिए, अब वक्त आपका है तो आप अपने लिए करो। ठीक है? तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।